नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज ज्ञापाल सात्र अस्तित्व भाव से पहले है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। सात्र की मूल अस्तित्ववादी उक्ति है कि अस्तित्व भाव से पहले है। इस कथन को इतना महत्व दिया गया है कि इतिहासकारों ने इसे अस्तित्ववादी विचार की मूलोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारी साधारण प्रचलित धारणा यही है कि भाव अर्थात इसेंस का स्थान अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस से पहले आता है। जैसे घट निर्माण के पहले निर्माणकर्ता के मन में घट का एक भाव रहता है, जिसके अनुरूप जिसे व्यक्त करने के प्रयत्न में वह घट का निर्माण करता है। इस प्रकार यहाँ घट का भाव उनके अस्तित्व के पहले है। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में सोचते हैं, वे यह भी सोचते हैं कि हर अस्तित्ववान वस्तु का भाव ईश्वरीय मन में पहले से विद्यमान था, जिसके अनुरूप ईश्वर ने उस वस्तु को अस्तित्व दिया। इस दृष्टि से मनुष्य का भाव भी मनुष्य के अस्तित्व में होने के पहले से ईश्वरीय मन में था। किंतु सात्र इससे विपरीत ढंग से सोचते हैं। वे देखते हैं कि ईश्वर आदि की बात तो व्यक्ति बहुत बाद में करता है। इस दृष्टि से ईश्वर भाव के बहुत पहले व्यक्ति को अहं की अथवा आत्म अस्तित्व की चेतना हो जाती है। अतः सात्र ईश्वर को मानकर नहीं सोचते। तो जब कोई ईश्वरी सत्ता नहीं, तो कहा जा सकता है कि एक ऐसी सत्ता है जिसमें स्पष्टतः अस्तित्व भाव से पहले है। सात्र के अनुसार वह मानव सत्ता है। मनुष्य पहले है, उसे आत्म अस्तित्व की चेतना भी पहले होती है। इस चेतना के बाद ही उसमें भाव बनाने की क्षमता आती है और तब वह मानव भाव भी बना लेता है। किंतु किसी भी प्रकार के भाव के पहले, बल्कि प्राथमिक रूप में उसे अस्तित्व की ही चेतना होती है। नवजात शिशु तो पैदा होने के समय प्रायः शून्य है। वास्तविक अथवा अस्तित्ववादी दृष्टि से देखा जाए तो वह अभी मानव भी नहीं है, क्योंकि वह स्थूल तत्वों के समान अभी प्रतिक्रियाओं का समूह मात्र है। अस्तित्ववादी अर्थ में उसका होना, उसका मानव होना, उसके अस्तित्व की प्राथमिकता अनुभूति के साथ आरंभ होती है। अतः उसके लिए अस्तित्व पहले है। अब इसी प्राथमिक चेतना के अनुरूप उसी के द्वारा निर्मित होगी। यही तो उसकी मानवीय विशिष्टता एवं गरिमा है। इसी दृष्टि से यह भौतिक वस्तुओं से भिन्न है। बस वही एक सत्ता है जिसे अस्तित्व हर प्रकार के भाव विचार आदि से पहले है। वही एक सत्ता है जिसे पहले अस्तित्व की अनुभूति होती है तथा उसके बाद ही इसी अनुभूति के अनुरूप अपने को जीवन की योजनाओं में लगा देता है। तो जब सात्र अस्तित्व को भाव से पहले कहते हैं, तो उनका तात्पर्य है कि वे
अस्तित्व की अनुभूति को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। सत्ता के 3 आयाम: अचेतन सत्ता बीइंग इटसेल्फ इन सोई, चेतन सत्ता बीइंग फॉर इटसेल्फ फोर सोई, अन्य सत्ता बीइंग फॉर अदर्स। अचेतन तत्व अभेद्य है, गहन है, अपारगम्य है। वे केवल होते हैं, उनसे कोई अर्थ सर्जित नहीं होता। मानव के अतिरिक्त अन्य जीव भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। उनमें कोई अपनी स्वतः प्रेरणा, अपनी कोई अभिक्रियाशीलता नहीं होती। वे कुछ इस प्रकार संरचित हैं कि उन्हें किसी विशेष उद्दीपन में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करनी ही है। इस दृष्टि से अचेतन जगत बेतुका तथा अर्थहीन है। शास्त्र के अनुसार इसमें अर्थवत्ता केवल मानव के लिए ही संभव है। केवल चेतन मनुष्य अपने अनुसार इसे सार्थक बनाता है। शास्त्र इस अचेतन सत्य के लक्षण बताते हैं। पहला, इसका मूल गुण यही है कि यह चेतन मनुष्य की आत्मचेतना का एक आवश्यक उपकरण है। इससे टकराकर ही चेतन मनुष्य इससे अपनी भिन्नता को समझ पाता है और इस प्रकार अपने मानवीय अस्तित्व की विशिष्टता को समझ पाता है। दूसरे, यह चेतन अस्तित्व के लिए संभावनाओं का भंडार है। तीसरा, निषेधिता। अचेतन सत्ता का स्वरूप ही यही है कि इनका स्वरूप चेतन सत्ता के हर योजना के अनुरूप निषेधित होता रहता है। चेतन सत्य अचेतन तत्वों में अपनी योजनाओं के अनुरूप नए नए अर्थ, नए नए प्रयोजन भरता जाता है। अब चेतन सत्य के लिए वह तत्व मात्र उसी रूप में अर्थवान है जो अर्थ चेतन सत्य ने स्वयं उसमें रखा है। अचेतन तत्व अब मात्र वह अर्थ, वह प्रयोजन है। उसका अपना अचेतन स्वरूप यहाँ निषेधित हो जाता है और यह उस नए अर्थ में चेतन तत्व की योजना का अंश बन जाता है। शास्त्र चेतन अस्तित्व को, जो मानव अस्तित्व है, अचेतन तत्व की अपेक्षा विचित्र समझते हैं, क्योंकि जहाँ अचेतन तत्वों का ढंग पूर्णतया उनकी संरचना में ही निहित है, चेतन अस्तित्व को किसी निश्चित ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि चेतन मनुष्य वस्तुतः एक विचित्र विरोधाभास है, क्योंकि कहा जा सकता है कि वह जो है वह नहीं है तथा जो वह नहीं है वह है। अर्थात किसी क्षण में ही मानव के निश्चित लक्षणों का विवरण करते हुए यह नहीं कह सकते कि मानव बस यही है। प्रतीकात्मक भाषा में कहा जा सकता है कि चेतन मनुष्य एक ऐसा खोल है जिसे वह सदा अपने से ही भरता रहता है। इसके अस्तित्ववान होने का अर्थ ही है कि इसे सदा अपने अस्तित्व की चेतना है तथा वह आत्म अस्तित्व की चेतना सदा नए नए ढंग से उभरती रहती है। शास्त्र कहते हैं कि चेतना में एक कमी की चेतना होती है तथा चेतन मनुष्य सदा उस कमी को दूर करता रहता है। इस प्रकार वह सदा सर्जित होने की, विकसित होते रहने की प्रक्रिया में रहता है। शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की
कमी की अनुभूति वस्तुतः उस मानवीय शक्ति का सूचक है जिसके द्वारा मनुष्य चेतन निर्णय लेता है, स्वीकार एवं निषेध करता है। इस निर्णय लेने की शक्ति को स्वतंत्रता कहा गया है, जिसे चेतन मानव अस्तित्व का अनिवार्य लक्षण माना गया है। शास्त्र के अनुसार इस चेतन अस्तित्व के विकास क्रम में अन्य की चेतना का विशिष्ट स्थान है। आत्मचेतना में अन्य की चेतना निहित है और यह आत्म अस्तित्व की संरचना तथा क्रमिक विकास का एक अंग बन जाती है। अन्य की उपस्थिति की चेतना का आत्म अस्तित्व पर दो प्रकार से सूक्ष्म प्रभाव पड़ सकता है। पहला कि मैं जिस जगत को विषय के रूप में देख रहा हूँ वह केवल मेरी चेतना का विषय नहीं है, बल्कि अन्य की चेतना का भी विषय है। शास्त्र का कहना है कि इस प्रकार की अनुभूति एक दृष्टि से मेरी स्वतंत्रता पर आघात है। दूसरे, मैं अन्य को देख रहा हूँ। इस अवगति में यह अनुभूति है कि अन्य को भी मेरी उपस्थिति की चेतना है। इस अनुभूति से मेरे शुद्ध विषयी रूप, मेरा आत्म रूप खंडित होता है, क्योंकि मैं अब अन्य की चेतना का विषय बन जाता हूँ। शास्त्र का कहना है कि यह समझ कि मैं भी अन्य के लिए विषय हूँ, व्यक्ति के लिए लज्जास्पद अनुभूति है। इस प्रकार की स्थिति से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को इस आलोक में ही रूप देना पड़ता है। वह अन्य के समक्ष या तो अपनी स्वतंत्रता पर बल देता है या किसी प्रकार का समझौता कर लेता है। उसकी सभी मनोवृत्तियां इसी प्रकार का रूप लेती हैं। इसी की अभिव्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता, हिंसा, झूठ, धोखा या फिर मृदुता, आज्ञाकारिता, विश्वसनीयता, प्रेम, करुणा आदि में भिन्न भिन्न रूप में है। चेतना तथा निषेध भाव, कॉन्शियसनेस एंड नथिंगनेस। नोट: चेतना एक प्रकार से निषेधों के द्वारा ही सर्जित होती है। देकार्त दर्शन में मैं हूँ की चेतना वह चेतना नहीं है जो संशय करने की चेतना है। संशय करने वाली चेतना चेतना नहीं है, किंतु चेतन विचार का विषय है। अतः शास्त्र के अनुसार चेतना का मूल रूप प्राग वैचारिक प्री रिफ्लेक्टिव है। अहं अर्थात ईगो मूल चेतना का विषय नहीं, बल्कि जगत में है। मौलिक चेतना अनिवार्यतः किसी कमी की चेतना है। इसी कारण वे चेतना को ही कमी कहते हैं तथा इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से करते हैं। चेतना में विषयों की अवगति होती है तथा यह भी अवगति है कि मुझे यह अवगति है। यह प्राक वैचारिक चेतना है। इसका अर्थ यह है कि चेतना ही अपने को जिन विषयों की इसे चेतना है उनसे पृथक कर लेती है। यह अंतर एक प्रकार से चेतना तथा विषय के बीच की दूरी हो जाती है। यह चेतना में एक प्रकार की रिक्तता या कमी है। शास्त्र भी
फेनोमेनोलॉजी के प्रभाव में चेतना के विषयापेक्षी रूप को स्वीकारते हैं, अर्थात चेतना में ही चेतना तथा विषय दोनों है। किंतु यदि पूछा जाए कि दोनों में क्या भेद है, तो वस्तुतः वह कुछ नहीं है। चेतना में जो कमी है वही चेतना तथा विषय का अंतर है। चेतना ही कुछ नहीं है, निषेधता है, क्योंकि इसी के द्वारा चेतना संरचित है। चेतना का स्वरूप ही निषेधता हो जाता है। निषेधता हाँ या नहीं कहने की शक्ति है, स्वीकारने या अस्वीकारने की क्षमता है। क्या? शास्त्र के अनुसार मानव अस्तित्व तो चेतना ही है। अस्तित्व की इस चेतना में यह अनुभूति निहित है कि उसे पूर्णतया आत्म अस्तित्व की संभावनाओं के साथ आत्मा को अनुभूत करना है। आत्म चेतना आत्म की चेतना है, किंतु आत्म कभी अपने में निहित पूर्ण संभावनाओं को व्यक्त करता हुआ अनुभव नहीं हो रहा है। शास्त्र समझाते हैं कि इस प्रकार की अनुभूति संभव भी नहीं है, क्योंकि अपनी पूर्ण संभावनाओं के साथ तो केवल वस्तुएं व्यक्त होती हैं। तो मानव चेतना का लक्ष्य है आत्मा को इस प्रकार अनुभूत करना जैसे वह भी कोई स्व अस्तित्व हो, और यह लक्ष्य असंभव है, क्योंकि वह फॉर इटसेल्फ है, इन इटसेल्फ नहीं। अतः कहा जा सकता है कि आत्म अस्तित्व की चेतना जो आत्म नहीं है उसकी चेतना है। संभावनाओं की चेतना है, और संभावनाएं अभी वास्तविक नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई हैं। उन संभावनाओं को व्यक्त करने के निर्णय भी व्यक्ति पर हैं। उसे स्वीकारने अस्वीकारने का निर्णय उसी में है। इसी कारण यही मानव की मौलिक स्वतंत्रता भी निखर जाती है, जो मानव के अस्तित्ववादी रूप में निहित है। शास्त्र इसी कारण मनुष्य को कभी कभी यूजलेस पर्सन कहा है, क्योंकि मनुष्य जो वह नहीं हो सकता, पूर्ण संभावनाओं के साथ अनुभूत वस्तुओं के समान वही होना चाहता है। यही उसका स्वरूप है, और इसी कारण कहा गया है कि कमी यह नहीं होना मानव अस्तित्व का स्वरूप है। निषेध के स्वरूप की ज्ञान मीमांसा। हर अवगति, हर चेतना निषेधों से ही संरचित है। उदाहरण, कैफे में अन्य सब कुछ का निषेध करते हुए ही पायरे को पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। ज्ञान मीमांसा के स्तर पर निषेध है, तात्विक स्तर पर निषेधता है, और अस्तित्व मूलक स्तर पर शून्यता भाव है। चेतना स्वरूपतः विषयोन्मुख है। चेतना और विषय में भेद क्या है? शास्त्र इस भेद को शून्य, नथिंग कहते हैं। अर्थात चेतना देखने की एक वृत्ति है जो विषय को देखती है, और विषय से अपने भेद से भी चेतन रहती है। अचेतन तत्व उसी रूप में अर्थवान होता है जिस रूप में
चेतना उसमें अर्थ देती है। एक दृष्टि से अचेतन तत्व की निषेधता है, क्योंकि अब वह मात्र वही अर्थ है जो उसमें रखा गया है। उसका अपना अचेतन स्वरूप निषेधित है। शास्त्र निष्कर्ष निकालते हैं, चेतन सत्य को अचेतन तत्व की इस निषेधता की चेतना है, और इसी चेतना में उसका अपना और अचेतन तत्व का अंतर स्पष्ट होता है। जो निषेधित होता है उससे वह भिन्न है, और इस प्रकार उसकी यह आत्मचेतना निषेधता से संरचित है। इसी अर्थ में निषेधता चेतना के स्वरूप का अनिवार्य अंश है। निषेधता की अस्तित्व मूलक व्याख्या शास्त्र का मौलिक विचार है। चेतना को एक कमी कहा गया है। यह कमी क्या है? शास्त्र के अनुसार मूलतः यह कमी एक ऐसी संरचना की कमी है जिसमें कोई कमी न रहे। अर्थात मूल कमी यही है कि चेतना स्वरूपतः इस चेतना से त्रस्त है कि उसमें कमी है। अर्थात एक ऐसी संरचना की चाह है जिसमें कोई कमी न रहे। कोई कमी न रहने का अर्थ है कि उसमें निहित सभी संभावनाएं व्यक्त रहें, वह पूर्ण हो। परंतु ऐसा तो अचेतन तत्वों में होता है। उसके स्वरूप में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उससे कुछ निकाला नहीं जा सकता, उनमें कुछ नवीन नहीं होता। तो चेतना की यह कमी एक असंभव योजना है, क्योंकि चेतन सत्य को इस कमी में चाह है कि वह अचेतन तत्वों जैसा भी रहे। अर्थात चेतन सत्य की मूल योजना है कि वह एक ऐसी संरचना को प्राप्त करे जो चेतन सत्य भी रहे और अचेतन तत्व जैसा भी रहे। यह असंभव है, क्योंकि उसमें निहित व्याघात इसे असंभव बनाते हैं। इस बात को व्यक्त करते हुए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की मूल योजना ईश्वर बनने की है, क्योंकि ईश्वर की अवधारणा चेतन सत्य तथा अचेतन तत्व के विचारों का सम्मिश्रण है। किंतु यह योजना ही ऐसी है कि वह अपने में ही निषेधित है। अतः शास्त्र के अनुसार मनुष्य की मूल योजना उस लक्ष्य की प्राप्ति की है जिसकी प्राप्ति असंभव है। यही मूल कारण उसके शून्यता भाव के प्रकट होने की है। इसी अर्थ में शास्त्र मनुष्य को निरर्थक उद्वेग, यूजलेस पासन कहते हैं। मानव अपनी योजनाओं को भी निषेधात्मक ढंग से ही सर्जित करता है। वह भविष्य के लिए ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करता है जो स्पष्टतः वास्तविक नहीं है। मनुष्य सदा भविष्य में जीता है, क्योंकि हर क्षण वह निर्णय लेता है, कुछ योजना बनाता है जो भविष्य से संबंधित है। उसका चरम लक्ष्य तो सभी संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति है, जो स्पष्टतः अप्राप्य लक्ष्य है, क्योंकि इसका अर्थ है चेतन मानव अचेतन तत्व जैसा हो जाए, क्योंकि अचेतन तत्वों में उसकी सभी संभावनाएं व्यक्त रहती हैं। अतः उसके तथा लक्ष्य के बीच शून्यता की अनुभूति है, कमी की अनुभूति है।
यही कमी की अनुभूति उसके तथा जगत के बीच सेतु है तथा इन्हीं के माध्य उसका जीवन है। इसी कारण कहा जाता है कि मानव अस्तित्व का अनिवार्य अंग यह कमी की अनुभूति है। किसी किसी अवसर पर इस कमी, इस शून्यता भाव की अनुभूति भावनात्मक स्तर पर इतनी स्पष्ट हो जाती है कि अस्तित्व की प्रामाणिक विशिष्टता का अवबोध हो जाता है। उदाहरणतः निकटतम की एकाएक मृत्यु जीवन की वास्तविकता की अनुभूति उत्पन्न कर देता है। स्वतंत्रता तथा दायित्व बोध, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शास्त्र के अनुसार मानव अस्तित्व की अनुभूति का अर्थ है मानव की मौलिक स्वतंत्रता की अनुभूति। मानव को अस्तित्व की प्रथम अनुभूति में ही अपने एकाकीपन की अनुभूति होती है। वह अपने को एक स्थिति में वस्तुओं तथा अन्यों से घिरा पाता है तथा साथ साथ यह भी मान होता है कि ईश्वर के समान कोई सहारा नहीं है जिस पर वह झुक सके। अतः वह क्या बनेगा, किस दिशा में उसका अस्तित्व प्रवाहित होगा, यह सब उसी के निर्णय निश्चय पर निर्भर करता है। यही स्वतंत्रता की प्रथम अनुभूति है। मानव स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। चुनाव तो उसे करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह चुनाव करे ही नहीं। किसी निश्चित चुनाव को वह टाल सकता है। यह टालना भी एक प्रकार का चुनाव ही है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से ही आत्मनिर्माण करता है। वह जो कुछ बनता है वह उसके स्वतंत्र निर्णय का ही परिणाम है। शास्त्र प्रभावों को स्वीकारते हैं, परंतु सभी प्रभावों के मध्य अंतिम चुनाव उसे ही करना है। यदि वह प्रभावों से प्रभावित होता है तो यह भी उसी का निश्चय होगा। जैसे वृद्ध माँ की सेवा या देश सेवा, विद्वान मित्र से सलाह, परंतु अंतिम निर्णय तो स्वयं का ही होगा कि वह माँ की सेवा करे या देश की। दूसरा उदाहरण, कोई कह सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, किंतु निर्णय उसका अपना ही था, क्योंकि उसके पास आत्महत्या का विकल्प था। उसने सभी विकल्पों को परखा, तब अंतिम निर्णय लिया। शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता एक अनंत प्रवाह है, एक अनंत प्रयास है, जो हर निश्चय के साथ नए नए रूप में मुखरित होती है। यदि यह प्रवाह रुक जाए तो चेतन अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यही मौलिक स्वतंत्रता मनुष्य की विशिष्टता है, जो उसे असत तत्वों से भिन्न बनाती है। शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता की अनुभूति में दायित्व भाव अनिवार्यतः निहित है। मनुष्य की स्वतंत्रता उसे सतत क्रियाशील रखती है। इसी क्रियाशीलता में उसका अस्तित्व विकसित होता है। इन्हीं स्वतंत्र निर्णयों के अनुरूप वह आत्मनिर्माण करता है। कोई ईश्वर जैसा सहारा नहीं है। आत्मनिर्माण वही स्वयं करता है। अतः आत्मनिर्माण का पूर्ण दायित्व उसी पर है। शास्त्र का कहना है कि इस दृष्टि से स्वतंत्रता एक भार है। हर निर्णय में व्यक्ति को एक भार वहन करना पड़ता है। वह भार दायित्व
का भार है। शास्त्र का कहना है कि चेतन अस्तित्व का अर्थ है इस दायित्व भार के प्रति सदा सतत सजग रहना। इस प्रकार दायित्व बोध अन्य के प्रति भी है। व्यक्ति का प्रत्येक निर्णय अंततः तभी लिया जाता है जब उसे वह निर्णय अन्य विकल्पों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त लगे। इस दृष्टि से उसका निर्णय उस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ निर्णय के रूप में उभरता है। अर्थात वह निर्णय तभी लेता है जब वह यह सोच लेता है कि ऐसी परिस्थिति में फंसा हर व्यक्ति यही निर्णय लेगा। इस प्रकार अपने लिए निर्णय लेने में एक प्रकार से वह अन्य का भी मार्गदर्शक बन जाता है। अन्य के प्रति अपने दायित्व के लिए सजग रहता है तथा यह सोच लेता है कि इस स्थिति में सभी ऐसा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।